हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं गुड़गांव अंकिता के मामा जी को मिलने, जो कि सीएफओ हैं। वहाँ पे हम पार्टी करने जा रहे हैं और हम यहाँ पे हैं। पीछे अंकिता और अंकिता की भाभी और भैया बैठे हैं और बच्चे साथ में हैं हमारे। और आज हम वहाँ पार्टी करने जा रहे हैं। आपके लिए कुछ टिप्स भी लेके आएंगे, तो क्योंकि मामा सीएफओ है तो कैसे आप अपने करियर में उस लेवल तक पहुँच सकते हैं, तो वो भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इस ब्लॉग से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये दिल्ली की कुछ उन खूबसूरत सड़कों में से है। वैसे दिल्ली में इतनी खास सड़कें हैं नहीं, बट ये वाली ड्राइव थोड़ी सी फिर भी बेटर है। यहाँ पे ट्रीज हैं और थोड़ा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी धीरज हिंदुराव मार्ग है। हिंदुराव मार्ग, आचार्य सुशील मार्ग। तो हम जा रहे हैं आचार्य सुशील मार्ग से होते हुए गुड़गावा, गुरुग्राम। गाँव में बट फील तो गुड़गावा कहने में आती है ना। गुरुग्राम में मजा नहीं है। गुरुग्राम में सच में नहीं, गुड़गांव फिर भी ठीक। गुरुग्राम में ऐसा वेट नहीं लग रहा ना। गुड़गावा में मतलब बात है। ये उस गांव तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर चर्च भी है, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, पीछे तो मैं हूँ इस वक्त अपने मामा के साथ और हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कुछ टिप्स देने वाले हैं मामा आज आपको, क्योंकि मामा है सीएफओ लेवल पे। और मैं पहले मामा से बोलूँगी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और कि क्या आप क्या करते हैं, अभी कौन सी कंपनी में हैं, और उसके बाद बात करेंगे बाकी। मैं जापान की एक कंपनी है एंटिटी लिमिटेड, मैं उसमें उनके इंडिया ऑपरेशंस जो है उसका सीएफओ हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाँ, तो मामा आप अपनी जर्नी बताइए कि आप मतलब कैसे पहुंचे यहाँ तक, स्टार्टिंग से क्या आपने जर्नी ली और कैसे आप इस लेवल पे। अगर मैं अपना करियर पाथ देखूं तो जो मेरी शुरुआत हुई वो सबसे पहले एक छोटे रीजनल ऑफिस में शुरुआत हुई। तब उस समय मैं आईसीडब्ल्यू कर रहा था। उसके बाद फिर मैं एक बड़े रीजनल ऑफिस में गया। तब तक मैंने फिर अपना सीडब्ल्यूए और सीएस दोनों खत्म कर लिए थे। उसके बाद फिर मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में गया। कॉर्पोरेट ऑफिस की एक डिवीजन में, बेसिकली वो भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस था। तो उसमें मेरे को 2-3 फाइनेंस के फंक्शंस मिले, क्योंकि फाइनेंस में बहुत बड़ा एरिया होता है तो कई सारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। तो उसमें मेरे को कुछ फंक्शंस मिले जो मैंने उसमें मैनेज करे। उसके बाद जो मेरी अगली जॉब थी उसके अंदर मैं प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस में गया, छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस में, छोटी कंपनी थी। उसमें मेरे को अकाउंट्स का हेड और कंपनी सेक्रेटरी बनाया गया और मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को रिपोर्ट करता था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गया जिसका नाम जीई है। उसको शायद दुनिया में बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उसके अंदर मैं उसके बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में गया और मैं वहां पे कंपनी सेक्रेटरी था और साथ में डिप्टी फाइनेंस कंट्रोलर था वहां पे। तो जो अगर मैं पाथ देखूं, छोटे से धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जॉब था वो एक प्रॉपर सीएफओ का जॉब था। तो उसमें मैंने काम करा और वो था 2005 में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर जब वो छोड़ा तो फिर सीएफओ बना, फिर एक बड़ी कंपनी में सीएफओ बना, फिर उसके बाद एक काफी बड़ी कंपनी में सीएफओ बना, जिसमें मैं कि अभी हूँ एंटिटी में, और लगभग 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने अपने आप से ना ये चूज करी थी कंपनियां, ना कुछ था, बस अपॉर्चुनिटी मेरे रास्ते पे आती चली गई और मैं उसके ऊपर आगे बढ़ता चला गया। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि शायद भगवान ने मेरा पाथ अपने आप पहले से बना के रखा था कि भैया तू ऐसे ऐसे चलता चला जा, और मैं चलता चला गया। मतलब इसमें आप ये भी कहोगे क्या कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी भी रहना चाहिए इंसान को, अपना अप टू डेट रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। उसमें ये जरूर है कि भाई देखो, जो आपका काम है वो काम आपको आना चाहिए और आपके अंदर ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको काम नहीं भी आता आप वो फिर भी लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते और ये इंश्योर करो कि उसको आप अच्छे से निभाओ। दैट इज द की टू ग्रो। Keep on widening your horizon. Keep on taking newer and additional responsibility. Don't ever think
कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं। अपना जो बिहेवियर है वो हमेशा बाउंड्रीलेस रखो। अगर आप अपना बिहेवियर बाउंड्रीलेस रखोगे, आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये तो आपने सही बात बोली, मतलब एडिशनल काम लेते जाओ, ये मत सोचो कि ये मेरा काम नहीं है। आप पैसे की परवाह मत करो कि भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे। पैसा अपने आप फॉलो कर लेगा। अगर आपका रोल अच्छा है ना, पैसा अपने आप बाद में आ जाएगा आपके पास। तो पैसे के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना जॉब कंटेंट अच्छा रखो या पैसे के पीछे भागो। ठीक है, ऐसे बहुत कम रोल होते हैं जहाँ पे आपको दोनों चीजें मिलती हैं शुरू से। ठीक है, तो आप अपना जो है रखो कि भाई मेरा कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। कंटेंट सॉलिड होगा तो आपका करियर अपने आप सेट हो जाएगा और आपका जो है पैसा अपने आप आ जाएगा। और जॉब स्विच भी करना चाहिए क्या जल्दी जल्दी? जैसे लोग कहते हैं कि जॉब जल्दी जल्दी स्विच करोगे तो ज्यादा जल्दी ग्रो करोगे। क्या है कि शुरुआत में जॉब स्विच आप कर सकते हो, शुरू के आई वुड से 8 से 10 साल। उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर, जहां आप मीडियम लेवल पे पहुंचे ना, मीडियम लेवल पे बंदा स्टेबिलिटी देखता है कि भाई बंदा स्टेबल है या नहीं है। और सीनियर लेवल पे तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप हर 2 साल में चेंज नहीं कर सकते। वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कुछ लोगों को हर 2 साल में मिल जाती है, बट अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। वो आपकी स्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। कम से कम 3 साल आपका किसी कंपनी में मिनिमम, वो अगर आप मीडियम लेवल पे हो तो होना चाहिए। सीनियर लेवल पे आई वुड रिकमेंड कि आप कम से कम 5 साल बिताओ उस कंपनी में। अनलेस कोई बहुत ही बड़ी आपको समस्या है, आप उस वातावरण में या उस जॉब को नहीं संभाल पा रहे, या आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आपका कल्चर अच्छा नहीं है, तो एक अलग इशू है। बट अगर आप कर सकते हो मैनेज, तो आप कोशिश करो कि भाई मैं उसको इतना टाइम कम से कम बिताऊं। हाँ, ये भी है कि अगर आपके पास बीच में कुछ अच्छी ऑप्शन आती है, नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग एंड टेकिंग दैट अप। राइट। तो और ऐसा भी है कि जैसे अकाउंट्स, मतलब इस लाइन में, फाइनेंस वाली लाइन में, कि मतलब CA CS इन्हीं की वैल्यू की यही आगे बढ़ सकते हैं, या मतलब किसी ने लेट सपोज BCom किया है या कुछ ऐसा कोई कोर्स किया, सिंपल कोर्स किया है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, या उनको कुछ ऐसा करना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उतने लेवल पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए बहुत मुश्किल है। मतलब वो मैं कहूंगा कि 20, 25, 30 हजार में से कोई एक अगर BCom होगा, वो अगर कहीं हेड ऑफ अकाउंट्स या CFO बन गया तो होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि देखिए, एक टेक्निकल नॉलेज, जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, आपका जो सोचने का तरीका है बदल जाता है, वो बहुत बदल जाता है प्रोफेशनल कोर्स करने की वजह से। आपके सोचने की जो क्षमता है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सी चीज से कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जो वाइडनिंग होती है आपके होराइजन की, वो आपको खाली ग्रेजुएशन में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी नहीं है कि सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है कंपनी में टॉप पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। उसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपना होराइजन, अपना बिहेवियर जो है बाउंड्रीलेस रखो। आपका नया रोल लेने में, नई टारगेट लेने में कभी भी आप हिचकिचाओ मत, बेधड़क लो उसको। नहीं भी आता काम तो करो, लो, देखो, सीखो, दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, सब कैसे भी करो। अगर आपके अंदर खुद लगन है, आप मेहनत कर सकते हो, तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप ना कर सको, तो वो सब हो जाता है। तो फिर बस वो फिर आपका धीरे धीरे आपका करियर ग्रो करने अपने आप लगता है। तो भाई मेरे को तो, मुझे खुद भी बहुत हेल्पफुल लगी ये सारी टिप्स, और होपफुली आपको भी लगी हो। हम दोनों मतलब पार्टी अभी बाहर सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आपके लिए छोटा सा इंफॉर्मेशनल कंटेंट लेकर आए थे, तो अब हम पार्टी अपनी रिज्यूम करने जा रहे हैं बाहर। बाय बाय। ये खाना लगने की तैयारी हो रही है, भैया खाना लगा रहे हैं। क्या आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, आज का हिसाब किताब काफी टाइम बाद सबसे मिलके बड़ा मजा आया, क्योंकि ऐसे गेट टुगेदर्स नहीं हो पाते जनरली। होप आपने भी एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय, हाय।